जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आया है तब से बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अभी तक फ़ाइनल कट ऑफ शो नहीं किया गया है। तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितना गया है। उसके साथ साथ बहुत बच्चे कह रहे हैं कि रिजर्वेशन सही से नहीं दिया गया है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो ओबीसी का रिजर्वेशन होता है वो 27% होता है, ईडब्ल्यूएस का 10% होता है, और ये जो रिजर्वेशन है ये सही से नहीं दिया गया है। जितना सीट मिलना चाहिए उतना नहीं दिया गया है। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा स्कोर 168 है और किसी बच्चे का स्कोर 163 है, तो 163 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया है और 168 वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, आगे की वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि दो बच्चों को कॉमन नंबर मिले थे, यानी कि मान लीजिए एक बच्चे को 160 मिला था और दूसरे बच्चे को भी 160 नंबर मिला था, लेकिन इसमें से एक बच्चे का हो गया, एक बच्चे का क्यों नहीं हुआ। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही बड़े लेवल पे धांधली हुई है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी विषय के विषय में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। पूरे डिटेल के साथ मैं आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि रिजर्वेशन सही से नहीं दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन होता है, उनकी सीटें फिक्स होती हैं। ईडब्ल्यूएस का भी 10% होता है, उनकी सीटें फिक्स होती हैं। उसी तरह एसटी का होता है, उसी तरह एससी का होता है, उसी तरह फीमेल का भी होता है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, जो पूरे रिजल्ट को एनालिसिस किया गया उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सभी सीटें हैं, जितना आरक्षण है उतनी सीटें बच्चों को नहीं दी गई हैं। अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस में 10% सीटें हैं, जिसका अगर हम देखें लगभग 170 के आसपास सीटें होती हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 170 बच्चों को नहीं पास किया गया है, इससे कम ही बच्चों को पास किया गया है। अगर आप देखें तो और बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है कि अगर आप देखें बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है, मान लीजिए किसी का 160 है और एक दूसरे बच्चे का भी 160 नंबर है, तो 160 वाले बच्चों को ले लिया गया है और जो दूसरा 160 नंबर पाया था उसे नहीं लिया गया है। अगर हम इसको समझें तो अगर आप देखें किसी भी रिजल्ट को उठा के देखें, जो आपका अगर किसी भी बच्चे का कॉमन नंबर हो जाता है, मान लीजिए एक बच्चे का 160 है, दूसरे बच्चे का 160 है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बड़ा होता है उसको सिलेक्शन ले लिया जाता है। मान लीजिए 160 भी बच्चा पाया है, इसका डेट ऑफ बर्थ 90 है, वहीं एक दूसरा बच्चा पाया जिसका डेट ऑफ बर्थ 1997 है, एक 1990 है, तो 1990 वाले बच्चों को ले लिया जाएगा, 1997 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसे नहीं लिया जाएगा। बस यही हुआ है आपके रिजल्ट में भी। वैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं, और अब बात करते हैं उस बच्चे की जो कह रहा है कि मेरा 168 पे नहीं हुआ और 163 पे हो गया। तो अगर हम देखें तो जो 163 वाला बच्चा है और 168 वाला जो बच्चा है, ये जो है इसका नाम कोई सिंह करके है, लेकिन अगर आप देखें तो ये हर वीडियो में कमेंट किया। आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, चाहे मेरे चैनल का या किसी और चैनल का उठा के देख लीजिए, उसके नाम पे सिंह है, लेकिन वो पूछ रहा है कि मेरा ओबीसी में नहीं सिलेक्शन हुआ है। तो आप यह मान के चल सकते हैं कि शायद इसमें से कोई बच्चा झूठ बोल रहा है। अगर वो सिंह है तो ओबीसी के लिए क्यों कह रहा है, तो आप इसमें जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हो सकता है ये बच्चा जो है, एक ही बच्चे का कमेंट ऐसा आया है, सभी का कमेंट नहीं आया है, तो हो सकता है ये बच्चा झूठ बोल रहा हो। हो सकता है कि बहकाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का ऐसा एग्जाम्पल सामने आया है, और एक बच्चे की वजह से हम पूरे सबको नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ होगा। हो सकता है हुआ हो, इसमें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मैं सभी के वीडियो में देखा हूँ, सभी के वीडियो के नीचे उसका कमेंट है, और वो ओबीसी वाला पूछ रहा है कि ओबीसी में मेरा 168 नंबर था, नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखें उसके नाम में तो सिंह है, तो ऐसे में नहीं कहा जा सकता है कुछ। वहीं अगर हम देखें फाइनल कट ऑफ की बात करें कि कितने नंबर वाले बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना गया है। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, जो पूरा एनालिसिस किया है मैंने, बहुत सारे बच्चे आए हैं जो कमेंट किए हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 167 नंबरों के आसपास गया है, जिसका 167 से ज़्यादा था उसका सिलेक्शन हो गया है। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जिन बच्चों का स्कोर 163 से 165 नंबरों के आसपास था, उनका
सिलेक्शन हो गया है। जो आप सबने कमेंट किया है मैं उसी हिसाब से आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वहीं अगर एससी की बात करें तो जिन बच्चों का एससी में 158 स्कोर था उनका सिलेक्शन हो गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जिन बच्चों का फीमेल में 163 नंबरों के आसपास था, 162 या 63 नंबरों के आसपास था, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। आपका जो स्कोर है इस बार इसी आधार पे गया है और जो स्कोर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ इस बार आप सबके सामने आया है। इस बार बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ देखने के मिला युवार का 167 नंबरों के आसपास गया है, ओबीसी का 163 से 165 नंबरों के आसपास गया है। वहीं एससी का 158 नंबरों के आसपास गया है और फीमेल का 163 नंबरों के आसपास जो आपका कट ऑफ है देखने के लिए मिला है। अगर आप एक हिसाब से देखें तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया है। और मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूँ, अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है, एक बार अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, खासकर उन बच्चों का जो आधे नंबर से या एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाए, जिनका सिलेक्शन आधे नंबर से या एक नंबर से नहीं हो पाया है, उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रुप डी में इस बार बहुत सारे सीटें हैं जो खाली जाने वाली हैं, इसलिए आप देखेंगे तो बहुत ही बच्चों का फ़ायदा हो सकता है अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है। तो अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आता है तो बहुत बच्चों का नुकसान हो जाएगा। और इन सब बीचों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कोर्ट केस करने के लिए। और अगर आप देखें तो कोर्ट केस अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी में अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो आज तक अब ये जो कोर्ट केस होगा वो ज़्यादा नहीं चलेगा भाई। जो फैसला करने वाले हैं उसी के संबंधित ये भर्ती है, तो आप कहाँ तक कोर्ट केस कर पाएंगे और कहाँ तक फैसला आपके पक्ष में आ पाएगा। जो वो सब चाहेंगे वही होगा, आपके हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप पैसे ना बर्बाद कीजिए कोर्ट केस करके, और अगर आप कोर्ट केस करेंगे तो हो सकती है वैकेंसी भी रुक जाए और ऐसे में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका भी घाटा हो सकता है। हालांकि मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, जो कोर्ट केस करने की बात कर रहे हैं उनको इससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कुछ दिन पहले एक वैकेंसी आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिस पे कोर्ट केस हुआ था, लेकिन उस पर कुछ भी फैसला नहीं आया। तो आप कोर्ट केस के लिए ना परेशान होइए। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको शायद अच्छी जॉब मिल जाए। और आप देखेंगे तो ग्रुप डी में बहुत सारी सीटें इस बार खाली जाएंगी। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है इससे। बस आप सभी लोग अगर साथ देंगे तो वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, कुछ ना कुछ आगे इस प्रोसेस में आया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप यूपी एग्ज़ाम से यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।